मेरा नाम जो हुआ अमरीश कुमार सिंह, और मेरी क्वालिफिकेशन जो है एमएससी डीएलएड प्लस का जो है बीएड। एक्सपीरियंस मुझे पढ़ाने का जो है 10 सालों से है। और आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, श्वसन, यानी कि जीव प्रकरण। जब आप पढ़े हैं लेसन 1, उसी का पार्ट 2 है श्वसन। तो इसलिए आप बिल्कुल घबराइएगा मत। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीकों से जो है इस चैप्टर को दर्शाया गया है। जब आप प्रॉपर एनसीईआरटी लेके पढ़िएगा, तो आपको जो है जीव प्रकरण के अंतर्गत ही जो है आपको श्वसन देखने को मिलेगा। लेकिन जो भी आप टेक्स्ट बुक अगर लेके पढ़ते हैं, तो उसमें जो है श्वसन एक सेकंड चैप्टर के तौर पे दिया गया है। सेशन आप देख रहे हैं कि आपकी सेशन जो है स्टार्ट हो रही है कितने बजे से? 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो यह सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होगा? तो मैं आपको बता दूं कि यह चैप्टर जो है आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। यानी कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मानव श्वसन तंत्र के बारे में जो है हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। सभी बच्चे एमसीक्यू की ओर भागते हैं, ऑब्जेक्टिव की ओर भागते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव की ओर भागने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक जो है आप अच्छे से टॉपिक को नहीं रीड करिएगा तो शायद आप अच्छे होनहार बच्चे में से शामिल नहीं हो पाइएगा। तो इसलिए आपको जो है टॉपिक पढ़ना जरूरी होता है। तो हम चलेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर और देखेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स? तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान के अध्याय 2 यानी कि श्वसन जो हम पढ़ने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। श्वसन चैप्टर क्यों श्वसन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहले तो आप ये जान लीजिए कि श्वसन चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में पहला क्वेश्चन आता है कि मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। ये पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% फिक्स होता है कि मानव श्वसन तंत्र का जो है एक नामांकित चित्र बनाए। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने रहता है। और आपसे यहां क्वेश्चन पूछता है दूसरा कि वायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर को स्पष्ट करें। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मछलियों में गिल्स कहां स्थित होता है? मछलियों में गिल्स क्यों आवश्यक है? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपको अंदाजा भी नहीं है। तो हमें इस सभी टॉपिक को अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तभी जो है हम बोर्ड एग्जाम में एकदम 99% लेकर आएंगे। तो हम पहले स्टडी तो करें। तो चलते हैं फिर आगे, और पहला टॉपिक आपके सामने यहां है और ये टॉपिक को देखेंगे, बहुत ही मजेदार है। क्या है? तो सबसे बोला गया है बात कि श्वसन को परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। किस प्रकार दी जा सकती है? तो आप जो है यहां ना श्वसन का डिफिनेशन बहुत ही आसान है देना, लेकिन थोड़ी गलती अगर आप कर दीजिएगा तो श्वसन तहस नहस हो जाए। इसलिए ध्यान देंगे कि श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिनमें बाहरी वातावरण के ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग किसमें? कोशिकीय ईंधन यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति के कारण जो है जैव ऊर्जा यानी कि एटीपी का उत्पादन किया जाता है। इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। एकदम जो है यहाँ पे बात साफ तौर पे बोली जा रही है कि श्वसन जो है हमारा क्या है? श्वसन, तो यह श्वसन सभी जीवों के लिए क्या है? अनिवार्य है। श्वसन जो है सभी जीवों के लिए क्या है? बिल्कुल ही अनिवार्य है। अगर मानो सपोज कि यह एक मनुष्य है या मानव है, तो क्या इनके लिए श्वसन जरूरी है? तो आपका जवाब क्या आएगा?
यस या नो? कोई भी धरती पर अगर जीव है और वह जीव क्या होते हैं, सभी जीव क्या होते हैं, सजीव होते हैं। तो आप जानते हैं कि सजीवों के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? सजीव के प्रमुख लक्षण क्या होता है? तो सजीव के प्रमुख लक्षण होते हैं हमारा क्या, श्वसन। क्योंकि श्वसन से ही हम बता सकते हैं कि यह जीव क्या है, श्वसन क्रिया कर रहा है, तो यह जीव सजीव। आपको जीव प्रकरण में हमने ये चीज को बताया था, आपको बताया भी था कि श्वसन क्या होता है। तो श्वसन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जीव जीने का सहारा उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहेंगे, श्वसन कहेंगे। यानी कि जब हम श्वसन को ग्रहण करते हैं, यानी कि श्वसन को, यानी कि ऑक्सीजन को जब हम ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन जो है हमारे पूरी शरीर में भ्रमण करती है, यानी कि घूमती है। और घूमने के बाद जो है, जो हमारे शरीर में अवशिष्ट गैस उत्पन्न हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन जैसे ही आता है हमारे शरीर में, और उसे तुरंत क्या कर रहा है, फुफ्फुस नलिकाओं से उसे रिफाइन करता है, और पूर्णतः अपने हमारे शरीर से जो है क्या निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या होता है, बाहर की ओर निकल जाता है। तो यह पूरी प्रक्रिया जो है किससे रिलेटेड होता है, तो यह पूरी प्रक्रिया जो है श्वसन से हमारा क्या होता है, रिलेटेड होता है। जब हम श्वसन लेंगे, सांस लेंगे, तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी, जैसे ही हम सांस छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, बाहर की ओर निकल जाएगी। क्योंकि हमारे शरीर में जो है ना 4 चेंबर होते हैं, हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद और बायां अलिंद। और यह सभी अलिंद जो है किससे जुड़ी होती है, तो फुफ्फुस नलिकाओं से जुड़ी है। किससे जुड़ी होती है, फुफ्फुस नलिकाओं से जो है क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। जब हम सांस को अंदर ग्रहण करते हैं तो हमारे चेंबर में जो है ऑक्सीजन जाता है, और ऑक्सीजन जैसे ही हमारे चेंबर में जाएगा तो पूरे शरीर में क्या करेगा, वो भ्रमण करेगा, यानी कि चारों शरीर में क्या करेगा, वह घूमेगा। और घूमने के बाद जो हमारे शरीर में अपशिष्ट गैसें बन रहे हैं, वह गैस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या होता है, बाहर की ओर निकल जाता है। तो यही प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, श्वसन आपकी कहलाती है। यानी कि श्वसन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो है बाहरी वातावरण, यानी बाहर के वातावरण क्या हो गया, हमारे जो भी वातावरण है, हम जहां पे हैं और जहां तक हम देख सकते हैं वो हमारी क्या है, वातावरण है। तो वातावरण में जो है ऑक्सीजन ग्रहण हम करते हैं, ये सही बात है कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और ऑक्सीजन की प्राप्ति कहाँ से होती है, ऑक्सीजन की प्राप्ति जो कहाँ से होती है, तो ऑक्सीजन की प्राप्ति जो है होगी किससे, तो पेड़ पौधों से होगी। हम क्या कर रहे हैं, मानव आज के जमाने में क्या कर रहे हैं कि हम पेड़ को दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। क्योंकि हमें पलंग पे सोना है, हमें बैठने के लिए सोफा की जरूरत होती है, पढ़ने के लिए हमें टेबल की जरूरत होती है, घर को बनाने के लिए हमें लकड़ी की जरूरत होती है, दरवाजा बनाना है हमें लकड़ी की जरूरत है। कहां से होंगे, तो यह पेड़ को जो है हम क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो ऑक्सीजन की जो है लेवल क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन कम हो रही है। और जब ऑक्सीजन की लेवल कम होगी तो इस धरती पे जो भी जीवधारी हैं उनका जीवन जो है क्या है, खतरे में आ गया है। क्या है, इनका जीवन बिल्कुल खतरे में आ गया है। और एक खतरे में आया है तो क्यों आया है, ये खतरे में आने का कारण क्या है कि हम पेड़ का क्या कर रहे हैं, अत्यधिक कटाई कर रहे हैं। तो पेड़ को जितना आप काटिएगा समझिए कि आपकी जीवन जो है बर्बाद हो रही है। तो इसलिए आप अगर 14 साल 13 साल 14 साल या 15 साल के हैं तो आप कम से कम ना हो तो एक पेड़ को जो है जरूर लगा दीजिए, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ी जो है सुरक्षित रह सके। तो ऑक्सीजन की प्राप्ति हमें कहां से होती है, तो ऑक्सीजन की प्राप्ति हमें पेड़ों से होती है। और पेड़ जो है कहाँ पे होता है, तो खुले वातावरण में बेचारा स्थिर होता है। जो शरीर की सभी कोशिकाओं में जो है क्या करता है, ऑक्सीजन पहुंचता है, और उसका उपयोग जो है कोशिका ईंधन यानी ग्लूकोज के रूप में
ऑक्सीजन के चरणों में विशिष्ट एंजाइमों में उपस्थित के करके ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में एटीपी के रूप में उत्पादन करती है, जिससे उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं से शरीर से क्या करता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो यही प्रक्रिया जो होती है आपकी क्या होती है, श्वसन की होती है। तो यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। यस नो में मुझे जवाब दे देंगे, यस नो में मुझे जवाब देंगे कि क्लियर है, यहां तक कोई भी दिक्कत है आपको, यस या नो। चलिए आपका जवाब आया कि यस सर, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। नेक्स्ट जो हम स्लाइड पे चलेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारे सामने है कि श्वसन के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि संपूर्ण कोशिकाओं में जो है ना, कोशिकीय संपूर्ण कोशिकीय श्वसन के कितनी अवस्थाएं होती है, यानी कितने प्रकार होते हैं। तो श्वसन के 2 प्रकार होते हैं। तो श्वसन कितने प्रकार होते हैं, तो श्वसन के कितने प्रकार हो जाएंगे, 2 प्रकार होंगे। पहला क्या होता है हमारा अवायवीय श्वसन, और दूसरा क्या है हमारा वायवीय श्वसन। अब हम जानेंगे कि अवायवीय श्वसन होता क्या है, यानी कि विभाजित किया जाता है, यानी कि श्वसन को 2 भागों में बांट दिया गया है। श्वसन को कितने भागों में बांटा गया है, तो श्वसन को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। श्वसन को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है वायवीय श्वसन, ठीक है, और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ठीक है। एक होता है वायवीय श्वसन, दूसरा क्या हो जाएगा मेरा अवायवीय श्वसन। ये 2 भागों में जो है इसे हम बांट दिए हैं। अब देखेंगे कि वायवीय श्वसन का काम क्या होता है, फिर अवायवीय श्वसन का काम क्या होता है, क्योंकि इसके तो 2 प्रकार है। अब किसी भी वस्तु की 2 प्रकार हो जाएगी, तो उन दोनों चीज को जानना हमारे लिए जरूरी है। आखिर वायवीय श्वसन का फंक्शन क्या होता है, अवायवीय श्वसन का फंक्शन क्या होता है, वायवीय श्वसन किसके लिए उपयोग किया जाता है, अवायवीय श्वसन जो है किसके लिए उपयोग किया जाता है, या किसके लिए वायवीय श्वसन श्वसन क्रिया करता है, अवायवीय श्वसन किसके लिए अवायवीय श्वसन क्रिया करता है। इसे तो जो है संपूर्ण कोशिकीय में 2 भागों में बांटा गया है श्वसन को। तो आप जान गए होंगे बिल्कुल श्वसन के कितने प्रकार होते हैं। तो श्वसन में कितने प्रकार होंगे, तो 2 प्रकार होंगे, एक वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन। यहां तक क्लियर है, यहां कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि अवायवीय श्वसन के अंतर्गत जो है क्या क्या होता है। अब जो है खेल में खिलाड़ी उतर गया है, खेल में खिलाड़ी क्या हुआ है, उतरा है। अब यह कितना रन स्कोर करेगा, अब यह आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप जो है रन कितना बना पाइएगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट जो है आपको समझा दिया गया है। अब यहां से थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट आती है, और प्लेयर बैट लेकर बिल्कुल रेडी है कि आप बॉल फेंको, मैं आपके बॉल पे छक्का मारूंगा या चौका मारूंगा या खुद ही बोल्ड हो जाऊंगा। ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप जो है कितना स्कोर करिएगा। तो स्कोर करना है तो आपको ही स्कोर करना है, कैसे आप स्कोर कर सकते हैं। तो यहां बोला गया है कि अवायवीय श्वसन जो है क्या होता है। तो यहां बोला गया कि यह श्वसन का प्रथम चरण है, यानी कि बल्लेबाज जो है बिल्कुल रेडी है बैट लेकर इस पिच पे, अब बॉलर फेंकने वाला भी बिल्कुल ही रेडी है बॉल लेकर। अब देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। तो श्वसन अवायवीय श्वसन, यह श्वसन का क्या होता है, प्रथम चरण होता है, यानी कि फर्स्ट स्टेज होता है, यानी पहला बॉल फेंकने के लिए बॉलर रेडी है, इस बैट्समैन तैयार है कि छक्का में मारूंगा, ठीक है। तो अब देखेंगे कि श्वसन जो है क्या हुआ आपका, यह श्वसन का प्रथम चरण है, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज, आप जानते होंगे ग्लूकोज क्या होता है, आपके शरीर में ग्लूकोज की क्या भूमिका होती है। अगर आपके शरीर में ग्लूकोज की भूमिका नहीं जानते हैं तो पहले जान लीजिए, क्योंकि ग्लूकोज के बिना हमारा शरीर खड़ा नहीं रह सकता है। हम कोई भी कार्य को करेंगे तो बहुत जल्दी ही थक जाएंगे, इसलिए हमारे शरीर में ग्लूकोज का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। यह ग्लूकोज निर्माण कैसे होता है, तो यह 6 कार्बनिक वाले अणु से मिलकर जो है निर्माण होता है। 6 कार्बन अणु वाले से मिलकर क्या होता है, निर्माण होता है, इसलिए तो इसे बोलता है C6।
C6 इसलिए इसे बोला जाता है कि C6 6 कार्बनिक अणु से जो है क्या होता है, मिलकर बना होता है। यह आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यानी कि आपके शरीर में अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति मतलब क्या होता है कि आपके शरीर में नहीं है। जैसे आपके शरीर में ऑक्सीजन कम हुआ, जैसे आप सांस लेंगे ऑक्सीजन आएगी, तो उसी समय देखिए कितना यह शरीर में जल्दी ग्लूकोज का निर्माण होता है। यह जब जैसे ही आपके शरीर में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, उसी समय जो है क्रिया के दौरान अणु ग्लूकोज दो अणु में, जैसे कि एक पायरुवेट अणु और दूसरा जो है 3 कार्बन वाले अणु, ठीक है, 3 कार्बन वाले अणु का निर्माण होता है। यह क्रिया कोशिका द्रव में होती है। अब यह कोशिका होता क्या है, आप ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कोशिका के बारे में। हमारा शरीर जो है किससे निर्मित है, तो हमारा शरीर जो निर्मित है कोशिकाओं से निर्मित होता है। आप हम सभी लोग जो भी हैं, हमारा शरीर किससे बना है, तो कोशिका से बना है। और यह जो कोशिका है, तो हमारे कोशिका तो जानते हैं कि कोशिका को खोज रोबोट हुक ने किया था 1605 ईस्वी में। लेकिन जब हमारा शरीर निर्मित हुआ है तो कितने तत्व से निर्मित हुआ है, शरीर जो है हमारा शरीर कितने तत्व मिलकर बने हैं, बता सकते हैं क्या, कितने तत्व मिलकर बने हैं, मिलकर बने हैं। हमारा शरीर जो है कितने तत्व मिलकर बना हुआ है, शरीर कितने तत्व मिलकर बने हुए हैं, तो आपको याद रखना है कम से कम कि 5 तत्व से मिलकर बना हुआ होता है। 5 तत्व से मिलकर बना है। कितने तत्व से मिलकर बना है, 5 तत्व से मिलकर जो है हमारा क्या बना है, शरीर बना है। अब आपका शरीर जो है 5 तत्व से मिलकर बना है, तो वह 5 तत्व क्या क्या होंगे, ये भी आपको याद करने होंगे कि हमारा शरीर जो है, तो ये तो जानते हैं कि हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से बना है, लेकिन कोशिकाओं के अनुरूप इसमें 5 तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं, तो यह जान लीजिए। तो पहला होता है आपका यहाँ जल, दूसरा होता है आपका अग्नि, तीसरा आपका होता है यहाँ वायु, चौथा होता है आपका यहाँ आकाश, और पांचवा होता है आपका धरती। यह 5 तत्व से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। किससे, जल से, अग्नि से, वायु से, आकाश से और धरती से। जब हम जन्म लेते हैं तो यह 5 चीज हमारी साक्षी रहती है। जब हम जन्म लेते हैं जिस दिन, हमें जल से नहलाया जाता है, अग्नि से जो है हमें अग्नि दिखाई जाती है, वायु साक्षी रहते हैं, आकाश हमारा साक्षी रहता है, उसके नीचे हम, आकाश के नीचे हम जन्म लिए हैं, और इस धरती पर हमने कदम रखा है। तो जन्म में ये 4 चीज जो है क्या होते हैं, साक्षी होते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद भी जो है ना, यह 5 चीज आपके साक्षी रहते हैं। अब बोलिएगा सर कैसे, तो यहां ध्यान दीजिए कि जब आपकी मृत्यु होती है, ओके, तो आपको जल से नहलाया जाता है, अग्नि आपके मुख में दी जाती है, वायु साक्षी रहते हैं, आकाश साक्षी है, और धरती भी आपकी क्या है, साक्षी है। तो कोशिका हमारा निर्माण शरीर से बना है, लेकिन इसके 5 तत्व जो है इससे मिलकर बना हुआ होता है। तो आपको याद रखना है, पहला जल, दूसरा अग्नि, वायु, आकाश और धरती। ये 5 चीज जो है एलिमेंट्स मिलकर बने हुए होते हैं। तो यहाँ आपको बिल्कुल क्या होगा, कोशिका द्रव में पाई जाती है। प्रत्येक कोशिका केंद्र में क्या होता है, हमारे शरीर में कोशिका होता है, उसमें एक केंद्रक पाया जाता है, उसी में जो है आपका क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण आपका होता है। तो बताइए यहाँ तक क्लियर है, यस नो में मुझे जवाब देंगे आप सभी मुझे, कि यहाँ तक क्लियर है, यस या नो। यहाँ तक क्लियर है क्या, कोई भी ऐसी बात आपके मन में आ रही है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ तक मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट आपको क्लियर है, कोई दिक्कत होने वाली आपको यहाँ नहीं है। चलेंगे जो है हम आगे ध्यान देंगे। अब जो है अवायवीय श्वसन से रिलेटेड जो है हम थोड़े से और चर्चा करेंगे, क्योंकि इतना से मुझे पेट नहीं भरा, थोड़ा सा और मुझे खाना है।
जब आपको भूख लगती है, जब आपको भूख लगती है तो आप सोचते हैं कि 2 रोटी मैं खाता हूँ एवरीडे, कभी 3 रोटी खा लो, कहीं मेहनत ज्यादा हो जाती है। अरे पागल भाई, मेरे छोटे प्यारे नन्हे बच्चे, आज टॉपिक पढ़ाई हो रही है, टॉपिक को समझिए। आज टॉपिक पढ़ाई हो रही है, आपको पोल कैसे दिया जा सकता है? जी सर जी, टॉपिक पढ़ाई होने के बाद, हाँ टॉपिक पढ़ाई होने के बाद आपको एमसीक्यू कराए जाएंगे, तो टॉपिक तो जानेंगे तब तो एमसीक्यू में जाकर सही टिक लगाएंगे। अगर मान लीजिए कि आपको टॉपिक ना पता हो और आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, नाइट्रोजन को किससे सूचित करते हैं, गंधक का संकेत क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, तो कैसे आप बताइएगा? तो थोड़ा सा जान लीजिए, उसके बाद फिर आपको एमसीक्यू कराएंगे। ओके, हाँ तो यहाँ ध्यान देंगे हम सबसे पहले कि अवायवीय श्वसन से रिलेटेड थोड़ा सा बारे में और चर्चा करेंगे कि जीवों की कोशिकाओं में ऐसा श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन की बजाय किसी अन्य तत्व या यौगिक को ऑक्सीकरण के रूप में प्रयोग करा जाए, जो वायवीय जीवों के श्वसन प्रक्रिया में आणविक ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। तो यह प्रक्रियाएं जो है कब होती है? तो जब जो है हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और जब जैसे ही हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो यह प्रक्रिया जो है पूर्णतः स्टार्ट होगी। और जब जो है बहुत शक्तिशाली ऑक्सीकारक होता है, तब अवायवीय जीवों में सबसे पहले क्या प्रयोग होता है? सल्फेट का प्रयोग होता है, जिसे जो हम SO42 के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है नाइट्रोजन NO3, उसके बाद गंधक यानी कि एस, और फ्यूडामेंट, यानी 4 जो है यह गंधक जो है अवायवीय जीवों के लिए अनिवार्य होते हैं। जैसे के लिए कम शक्तिशाली ऑक्सीकरण प्रयोग होता है, इसलिए साधारण रूप में अवायवीय श्वसन को वायवीय श्वसन से कम दक्ष माना जाता है, क्योंकि अवायवीय श्वसन बहुत ही ज्यादा क्या है, मजबूत है। यह बहुत ही ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और यह मजबूत इसलिए है क्योंकि इसके उदाहरण के तौर पे जो है यह होता है किसमें, ईस्ट में। यह किसमें होता है, तो कवक में। यह किसमें पाया जाता है, तो जीवाणु में। यह चीज जो है आपको याद रखने होंगे क्या, कि अवायवीय श्वसन कौन क्रिया अवायवीय श्वसन में करता है। तो कौन क्रिया जो है अवायवीय श्वसन में करता है, तो आपको याद रखना हो कि श्वसन का, ईस्ट का श्वसन क्रिया अवायवीय है, कवक का श्वसन क्रिया अवायवीय है, जीवाणु का श्वसन क्रिया अवायवीय है। तो अवायवीय श्वसन जो है आपने बिल्कुल नहीं समझा होगा कि अवायवीय श्वसन जो है हम किसे कहेंगे, कि यह जो है वायवीय श्वसन की तुलना में क्या होता है, बहुत ही कमजोर होता है। तो यह किस में पाया जाता है, इसलिए यह ईस्ट में पाया जाता है, कवक में पाया जाता है, और यह जीवाणु में पाया जाता है, जिसमें क्या पाया जाता है, सल्फेट पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, गंधक पाया जाता है, और फ्यूडामेट पाया जाता है। यह 4 प्रकार के जो है जीवों के लिए ऑक्सीजन जो है वो लेता है, यानी कि नाइट्रोजन ग्रहण करता है। तो यह नाइट्रोजन जीव ग्रहण करते हैं, कौन, ईस्ट, कवक और जीवाणु। ये 3 चीज को जो है बिल्कुल आपको याद रखना होगा कि यह अवायवीय श्वसन के अंतर्गत जो है आते हैं। अब जो है हम जानेंगे कि वायवीय श्वसन क्या क्या होता है। आखिरकार वायवीय श्वसन के अंतर्गत जो है क्या क्या आता है, क्योंकि हमने तो जान लिया अवायवीय श्वसन, लेकिन अब जानेंगे हम कि वायवीय श्वसन के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ बोला गया है, ओके चलेंगे, कि श्वसन के प्रथम चरण, यह श्वसन का क्या है, प्रथम चरण है, और अवायवीय श्वसन भी श्वसन का प्रथम चरण है। ठीक है, याद रखना है कि वायवीय श्वसन जो है यह जो है आपका क्या है, अवायवीय श्वसन श्वसन का प्रथम चरण है, और वायवीय श्वसन श्वसन का प्रथम चरण है। चरण में पाइरोवेट जो है ना पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए, ठीक है, माइक्रोकांडिया में चला जाता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट के विखंडन होता है। 3 कार्बन वाले पाइरुवेट अणु विखंडन होकर 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनाते हैं।
इसके साथ साथ यह जो है जल के रासायनिक ऊर्जा में भी क्या होती है, यह मुक्त होती है, जो एटीपी के अणुओं से संचित हो जाती है। एटीपी के विखंडन में जो ऊर्जा मिलती है उसे हम कहते हैं क्या, वायवीय श्वसन। उसे क्या कहेंगे हम, वायवीय श्वसन कहेंगे। वायवीय श्वसन जो है यह श्वसन का प्रथम चरण है, जो कि क्या है, 3 कार्बनिक अणु से मिलकर जो है बना हुआ होता है, जो एटीपी के साथ संचित होकर ऊर्जा मुक्त करता है। उसे हम क्या कहते हैं कि वायवीय श्वसन कहते हैं। सिंपल भाषा में जो है इस परिभाषा को ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगर ऐसे परिभाषा को अगर आप याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 मार्क्स में जो है यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा कि वायवीय श्वसन जो है किसे कहते हैं। तो यहां तक क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पे चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड जो है हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में जो है हमारे लिए क्या रखा गया है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो रखा गया है हमारे लिए, यहाँ रखा गया है कि वायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर को स्पष्ट करें। यानी कि वायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर को जो है आप कैसे स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखेंगे, पहला हमारे पास टॉपिक में 1 नंबर बोला गया है कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी समझ रहे हैं कि अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन रहेगा तो यह क्रिया करेगा, अन्यथा अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्रिया नहीं करेगा। उसे कहेंगे अवायवीय श्वसन। क्लियर, कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह होता है, जबकि अवायवीय श्वसन अनुपस्थिति में होता है। अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन है तो कौन काम करेगा माय डियर स्टूडेंट्स, वायवीय श्वसन कार्य करेगा। अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं है तो कौन काम करेगा, तो अवायवीय श्वसन काम करेगा। दूसरा जो है हमारे पास है कि वायवीय श्वसन का प्रथम में चरण कोशिका द्रव तथा द्वितीय चरण माइक्रोकांडिया में पूरा होता है। थोड़ा सा लिखा गलत है लेकिन आप समझिएगा कि वायवीय श्वसन के प्रथम चरण जो होते हैं किसमें होते हैं, कोशिका द्रव में होते हैं, तथा दूसरा किसमें होता है, माइक्रोकांडिया में होता है। जबकि जो है अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में सिर्फ यह पूरी की जाती है। तो जबकि अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया किसमें होती है, कोशिका द्रव में होती है। यहां तक क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि यहाँ जो है कोशिका द्रव और जो है माइक्रोकांडिया, ठीक है। तो कोशिका द्रव और माइक्रोकांडिया में जो श्वसन क्रिया होती है उसे हम क्या कहेंगे, वायवीय श्वसन। और सिर्फ जो है कोशिका द्रव में होता है, सिर्फ कोशिका द्रव में श्वसन क्रिया होती हो उसे हम क्या कहेंगे, कोशिका द्रव में होती हो उसे हम क्या कहेंगे, तो अवायवीय श्वसन कहेंगे। बहुत सिंपल है याद करने के लिए आपके लिए। उसके बाद जो है यहाँ पे हम तीसरा टॉपिक जो है ध्यान देंगे कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पुनः ऑक्सीकरण विखंडन यानी विखंडन में टूटना होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। आपको याद होना चाहिए इस चीज को कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पुनः ऑक्सीकरण विखंडन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है। उसके बाद अवायवीय श्वसन में क्या होता है कि अवायवीय श्वसन में यह क्रिया ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण होता है एवं पाइरोवेट, इथेनॉल और लैरिक अम्ल में निर्माण होता है। अब याद रखिएगा कि पाइरोवेट, उसके बाद इथेनॉल और लैरिक अम्ल, यह 3 चीज जो उसमें क्या होता है, अवायवीय में होता है। लेकिन वायवीय श्वसन में किसका निर्माण होता है, तो सिर्फ ग्लूकोज का निर्माण होता है और पूर्ण जो है ऑक्सीकरण विखंडन होने के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। लेकिन अवायवीय श्वसन में जो है ऑक्सीकरण होता है, लेकिन उसके साथ जो है पाइरोवेट का निर्माण होता है, इथेनॉल का निर्माण होता है और लैक्टिक अम्ल का निर्माण प्रक्रिया होती रहती है। उसके बाद चौथा बोला गया है कि वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन की तुलना में ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। तो वायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है, अवायवीय श्वसन में ऊर्जा अधिक मुक्त होती है। यानी वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में
बहुत ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चला जाए। यस, चलिए राजू वेलकम है, सूरज वेलकम है। अब यहां देखेंगे थोड़ा सा डिफिनेशन मैंने जो है ना यहाँ पे आपके लिए रखा है। अब डिफिनेशन इसलिए मैंने रखा है कि ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहां दिया गया कि वायवीय श्वसन, और तो वायवीय श्वसन और यहां बोला गया अवायवीय श्वसन में अंतर को स्पष्ट करें। तो अवायवीय श्वसन, पहले वायवीय श्वसन बोलेंगे। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अगर 10th में आपका रिजल्ट हो गया है और रिजल्ट लगभग मान लीजिए कि अगर 80% के ऊपर अगर आता है, तो आपको मैं बोलूंगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले सकते हैं आप, ठीक है। अगर इससे कम आता है आपका रिजल्ट, यानी मान लो 70 आता हो या 60 आता हो, तो इसकी झमेले में बिल्कुल ना पड़िएगा। आप बायोलॉजी ले लीजिएगा, फिजिक्स ले लीजिएगा, केमिस्ट्री ले लीजिएगा, हिंदी ले लीजिएगा, और एक इंग्लिश तो होता ही है। यह 5 सब्जेक्ट लेकर जो है आप स्टडी कर लीजिएगा। अगर 80 प्लस आता है आपका रिजल्ट, तो आप मैथ को ले सकते हैं, क्योंकि 12th का मैथ बहुत ही ज़्यादा टफ है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ना मैं दूसरा फील्ड में जाऊं, अब मुझे आईएएस का तैयारी करना है, आईपीएस का तैयारी करना है, या बैंक का तैयारी करना है, या एसएससी जीडी का तैयारी करना है, या आप मैट का तैयारी करना चाहते हो, या आप कैट का तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, या आप दरोगा की तैयारी करना चाहते हो, सब इंस्पेक्टर का तैयारी करना चाहते हो, तो आप आराम से जाकर जो है आप चयन कर सकते हो। क्या क्या चयन करोगे बताओ? सोशल स्टडी। सोशल स्टडी जो है आप चयन कर सकते हो। उसमें आपको हिस्ट्री मिल जाएंगे, ज्योग्राफी मिल जाएगी, आपको पॉलिटिकल साइंस मिल जाएंगे। हाँ, बहुत सारे जो है वहाँ पे फैकल्टी खुल जाएंगी जो आप तैयारी करना चाहते हो, तो ठीक है। तो आपकी ये ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या तैयारी करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आपका जवाब आया कि मैथ इज माय लाइफ, मैथ ही मेरा मेरा बेस्ट सब्जेक्ट है। चलिए, मैं मैथ का भी टीचर हूँ और बायोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। मुझे ऑल सब्जेक्ट पे कमांड है, मैं ऑल सब्जेक्ट ही पढ़ाता हूँ 10th के लिए, ठीक है। तो चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि आपको मैथ और केमिस्ट्री बहुत ही पसंद है। तो आप मैथ केमिस्ट्री लेकर जो है आप तैयारी करिए, 12th में साइंस लीजिए और तैयारी करिए ज़बरदस्त में, और आप जो है साइंटिस्ट बनिए। अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक राजू। चलेंगे जो है हम थोड़ा सा अब यहाँ ध्यान देंगे कि वायवीय श्वसन, अब थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं उसके बाद बातें करेंगे। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ओके, दूसरा है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है, ठीक है। वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, और अवायवीय श्वसन के अंतिम उत्पादक जो है लैक्टिक अम्ल अथवा इथेनॉल होता है। इसमें काफी मात्रा में जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें ऊर्जा उत्पन्न की क्षमता कितनी होती है कि 38 एटीपी अणु, और लेकिन आपके पास जो है अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी अणु होते हैं। आपके क्वेश्चन में आ जाएंगे क्वेश्चन कि अवायवीय श्वसन में कितने अणु जो है उत्पन्न होते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको याद रखना है कि 38 अणु जो है उत्पन्न होते हैं, यानी एटीपी। अवायवीय श्वसन में 2 अणु जो है क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो दो अणु यहाँ पे याद रखिएगा, 38 अणु वायवीय श्वसन में होता है, ठीक है। यह क्रिया उच्च जीवधारियों में पाई जाती है, जैसे जड़दार पौधे तथा जंतुओं या मानव हिरण पक्षी में पाए जाते हैं, किसमें, वायवीय श्वसन। और यह जीवधारी जो में पाई जाती है, यह जो है किसमें, ईस्ट में और फीता कृमि में पाई जाती है। ईस्ट भी बहुत छोटा जीव है, और फीता कृमि भी देख सकते हैं बहुत छोटा जीव, क्योंकि आपके पेट में है,
फीता कृमि, ठीक है। और फीता कृमि अगर आपके शरीर में ज्यादा होता है तो आपको फाइलेरिया की बीमारी होती है। तो इसलिए अगर आपके पेट में फीता कृमि है तो दवा खा के जो है आप उसे रिलीव कर सकते हैं, एडमेंडाजोल का, ठीक है। यह कोशिका में कोशिका तथा माइक्रोकांडिया में जो है यह होता है, और यह केवल जो है किसमें होता है, कोशिका द्रव की पेशी कोशिकाओं में जो है उत्पन्न होता है। आपको साफ तौर पे जो है यह चीज याद हो जाना चाहिए कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, इसमें जो है ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। यह 38 ऊर्जा मुक्त करती है, यह 2 ऊर्जा मुक्त करती है। यह क्रिया जुधारू जैसे पेड़ पौधे, जंतु, हिरण, पक्षी में पाई जाते हैं, और यह जो है क्रियाएं ईस्ट और फीता कृमि में पाई जाती है। इसमें कोशिका द्रव माइक्रोकांडिया में होता है, और इसमें जो है कोशिका पेशी कोशिकाओं में पाया जाता है। एकदम सिंपल है, इसको आपको याद रखना होगा क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आप क्लास 10th में भी यह इंपॉर्टेंट होता है, और क्लास 12th में भी यह इंपॉर्टेंट होता है, वायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। तो यहां तक जो है आपको क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत जो है आपको नहीं हुई होगी। अब जो है हमारे सामने आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे। अब देखेंगे हम पौधे का श्वसन। पौधा जो है श्वसन क्रिया कैसे करता है। आप देखे होंगे कि पेड़ पौधे आपने बहुत देखे होंगे, और पेड़ पौधे जो है श्वसन क्रिया कैसे करता है। तो यह चीज भी जानना जरूरी। हम तो जानते हैं कि हमारे लिए नासिक छिद्र है, नासिक है, नख है, जिसके द्वारा से जो है हम श्वसन क्रिया कर लेते हैं, लेकिन पौधे का श्वसन क्रिया कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे जो है पौधे का श्वसन क्रिया, कि पौधों में श्वसन का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया से जो है विसरण क्रिया से होता है। इसके लिए जो है ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पत्तियों के रंध्रों, पुराने वृक्षों के तनों, कड़ी त्वचा पर स्थित वाष्परंध्रों एवं अंत कोशिकाओं स्थानों द्वारा पौधों में प्रवेश करती है। यानी कि पौधे का ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो पत्तियों के द्वारा, किसके द्वारा, पत्तियों के द्वारा। और पत्तियों पे जो क्या मौजूद होते हैं, रंध्र मौजूद होते हैं। तो पत्ती के रंध्रों के द्वारा, ठीक है, पुराने वृक्ष के तनों के द्वारा, और कड़ी त्वचा के द्वारा, जिसपे क्या होते हैं, रंध्र मौजूद होते हैं। और उसी क्रियाएं के द्वारा जो है पौधा श्वसन क्रिया अपना पूर्ण करता है। यानी कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान विसरण की दिशा, इसकी आवश्यकता तथा वातावरणीय अवस्था पर क्या होती है, निर्भर करती है। दिन में जो है श्वसन क्रिया यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण से जो है यह करते हैं, तथा CO2 गैस की जगह ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण से निष्कासित रंध्रों से निकलती है। अब आप बोलिए मुझे कि ऑक्सीजन जो है कहां से निकलता है, तो आपको याद रखना होगा कि प्रकाश संश्लेषण जो है ऑक्सीजन निकालती है अपने रंध्रों के द्वारा। अपने रंध्रों के द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को भी छोड़ता है। तो यह पौधे का श्वसन अंग है कि इसके श्वसन अंग क्या है, तो आपको याद रखना हो। मैं हाईलाइट कर देता हूं, इस चीज को आपको याद रखने होंगे। मैं हाईलाइट के माध्यम से जो है आपको बता देता हूं कि पत्तियों, रंध्रों, पुराने वृक्षों, तनों, ठीक है, कड़ी त्वचा माने उसके छाल, वात्म रंध्रों के द्वारा जो है क्या होता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, यह ग्रहण करता है। यानी कि सूर्य के प्रकाश से जो है डायरेक्ट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। जैसे वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ही ग्रहण किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ही ग्रहण करेगा तो भोजन बनाने की प्रक्रिया जो है यह शुरू कर देता है। और ये जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करेगा तो तुरंत क्या करेगा कि भाई उसे भी ऑक्सीजन को छोड़ना होता है, और ऑक्सीजन को यह क्या करेगा, हमें वातावरण में छोड़ देगा, जो हम आसानी से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए आपसे मैं बार बार बोलता हूं कि पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। और इस क्वेश्चन को जो है हम देखेंगे, करेंगे कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं,
क्या? श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज को जो है हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन सुनेंगे, सूखे बीज कहते हैं, या उसे अंकुरित बीज कहते हैं, या उबला हुआ बीज कहते हैं, या कुचले हुए बीज कहते हैं। तो इसका आंसर जो है आप मुझे जल्दी से शेयर करेंगे, इसका आंसर जो है क्या होगा? कि ये जो बीज होंगे कैसे बीज होंगे? तो श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन से होते हैं? तो यहाँ जो होता है अंकुरित बीज होता है। ठीक है, कोई भी बीज अगर आप डालिएगा वो अंकुरित जब तक नहीं होगा तब तक जो है जड़ का निर्माण नहीं होगा। तो अंकुरित होगा तो धीरे धीरे पौधा क्या होगा? विकसित होगा, और एक दिन जो है यह क्या बन जाएगा? पूर्णतः पौधा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? अंकुरित बीज कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल ही सही आंसर होगा। क्या बोल रहा है 2 नंबर क्वेश्चन? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? अभी मैंने टॉपिक में आपको बताया कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस जो है निकलती है। CO2 निकलती है, या CO निकलता है, या NO2 निकलता है, या O2 निकलता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, या कार्बन निकलता है, या नाइट्रोजन निकलता है, या ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है? तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस जो है निकलती है? चलेंगे, जल्दी से आंसर आप शेयर करेंगे मुझे कि कौन सी गैस जो है श्वसन के दौरान निकलती है। जब आप सांस को अंदर लेते हो तो वही बात बोला कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो सांस जो आप अंदर लेते हो तो क्या लेते हो? ऑक्सीजन लेते हो। क्या लेते हो? ऑक्सीजन लेते हो। और छोड़ते क्या हो? तो आपको तो याद होगा कि सर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, CO2। तो इसका ऑप्शन तो दिया गया है CO2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके 3 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि फलों को पकाने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? इस बार 2023 में यह क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आया था। यदि तो 2023 के बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था कि फलों को पकाने के लिए किस रसायन का जो है हम प्रयोग करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आया था कि फलों को पकाने के लिए हम किस रसायन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया कि फलों को पकाने के लिए किससे नियंत्रित किया जाता है। बात तो एक ही है, ऑक्सी किया जाता है, या जेब्रिन्स किया जाता है, या इथेनिल किया जाता है, या आपके पास साइटोकाइनिन किया जाता है। आप आंसर जो है जल्दी से मुझे शेयर करेंगे कि आपका आंसर जो है क्या होगा। तो आंसर जो है आप क्या दे सकते हैं कि फलों को पकाने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है। तो आपका आंसर जो है बिल्कुल ही सही आया है कि फल को पकाने के लिए जो है हम किसका प्रयोग करते हैं। एक मान लो सपोज मानो कि एक का जो है हम डब्बा ले लेते हैं। ठीक है, मैंने एक डब्बा ले लिया, इसमें क्या करते हैं? केला को थम को जो है डुबा देते हैं। और केला हम देखें कि हमेशा हर सीजन में जो है केला हमें मिलता है। तो उसमें जो है हम इथेनॉल का जो है क्या करते हैं? केमिकल डालते हैं। एथिनील का क्या करते हैं? केमिकल उसमें भर देते हैं और केला को डुबो के निकाल देते हैं। और यह केला जो है 24 घंटे के अंदर जो है क्या होता है? पक जाता है। तो आप याद रखिएगा इथेनॉल जो है हमारा फल को पकाने में काम करता है। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे क्वेश्चन संख्या 4 क्या बोल रहा है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 4 में कि हृदय में रक्त का संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? फेफड़े के द्वारा, या आप जो है निलय के द्वारा, या अलिंद के द्वारा, या इनमें से सभी के द्वारा। आप आंसर जो है मुझे शेयर करेंगे कि आपका आंसर जो है क्या होगा कि हृदय रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। आप मुझे शेयर करेंगे। तो हृदय में रक्त का संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो पहले देखेंगे तो फेफड़ा। बिल्कुल, फेफड़ा जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें श्वसन क्रिया जो है होती है, उसमें रक्त जो है प्रवेश रहता है। उसका मैं निलय, आप क्या जानते हो कि चारों चेंबर हमारे लिए जरूरी होता है। दाएं निलय, बाएं निलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद, ये चारों हमारे लिए क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। लेकिन इनमें से सभी ऑप्शन हमारे सामने मौजूद है, तो हम सारे ऑप्शन लगा देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने है क्वेश्चन संख्या 5 जो है क्या बोल रहा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित करता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित करता है। तो यहाँ इंसुलिन करता है, या आपके सामने
ग्लूकोज करता है या गैस्ट्रिन करता है या सीमोटिन करता है, क्या करता है? आप आंसर जो है शेयर मुझे कर सकते हैं। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित करता है माय डियर स्टूडेंट? तो आपके सामने इंसुलिन दिया गया है, ग्लूकोन दिया गया है, गैस्ट्रिन दिया गया है या सीमोस्ट्रोन दिया गया है। क्या आप आंसर दे सकते हैं? तो आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गैस्ट्रिन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है हम ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको देना होगा कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है। तो चालनी नलिकाएं जो है किसमें पाई जाती है? तो ऑप्शन सुनेंगे जंतुओं में, उसके बाद जाइलम में, फ्लोएम में, एकोष्कीय पौधों में। तो चालनी नलिकाएं जो है किसमें पाई जाती है? आपको चलिए रीना आ गई है, वेलकम है। हाँ, तो चालनी नलिकाएं जो है किसमें पाई जाती है? तो आप आंसर देंगे कि चालनी नलिकाएं जो है आपकी पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ध्यान देंगे कि फ्लोएम में पाई जाती है। तो चालनी नलिकाएं जो है किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने है कि 7वां नंबर क्वेश्चन है कि 100 पोषण के लिए आवश्यक है। तो 100 पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है? तो यहाँ ध्यान देंगे क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें, या कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल पाया जाता है, सूरज का प्रकाश, इनमें से सभी। आप जो है आंसर मुझे देंगे पोल के माध्यम से, जल्दी दे। आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा कि 100 पोषण के लिए आवश्यक जो होता है इनमें से सभी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि क्लोरोफिल भी होता है। ये 100 किसमें पाया जाता है? तो पेड़ पौधों में पाया जाता है। 100 किसमें पाया जाता है? तो पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल पेड़ पौधों में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे तथा जल में होता है, जल पेड़ पौधों में होता है, और सूरज के प्रकाश पेड़ पौधे से रिलेटेड होते हैं, यानी कि इनमें से सभी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन संख्या जो है हम देखेंगे 8 नंबर कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में जो है कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो आपके सामने यहाँ ऑप्शन है 3 पाए जाते हैं, या 4 पाए जाते हैं, या 8 पाए जाते हैं, या 2 पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? आप आंसर जो है शेयर करेंगे, जल्दी से जो है आंसर आप मुझे शेयर करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया कोमल, आपने आंसर मुझे शेयर किया कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, यानी कि 4 चेम्बर होते हैं। एक होता है दायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां दायां निलय, दायां निलय। एक होता है आपके पास बायां अलिंद, बायां अलिंद निलय, सॉरी बायां निलय, और यहाँ हो जाएगा दायां निलय। तो 4 चेम्बर जो है पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा क्या होगा? बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने है 9 नंबर कि रक्त क्या है? तो रक्त क्या होता है? एक उत्तक होता है, या आपके पास कोशिका होता है, या पदार्थ होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। आप जो है चलेंगे बताएंगे मुझे कि रक्त क्या है? रक्त क्या उत्तक होता है, या कोशिका होता है, या पदार्थ होता है, या इनमें से कोई नहीं? अरे जिसने पदार्थ पे लगाया है ये पदार्थ है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, हाँ, द्रव, और यहाँ पे गैस। तो यह पदार्थ आपका थोड़ी ना है माय डियर स्टूडेंट, यह एक क्या है? एक उत्तक है। रक्त क्या है? तो रक्त एक क्या है? उत्तक है। चलेंगे आखिरी क्वेश्चन पे, हम क्वेश्चन देखेंगे पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? ऑप्शन ए दिया गया है ग्लूकोज, ऑप्शन बी दिया गया है प्रोटीन, ऑप्शन सी दिया गया है स्टार्च, ऑप्शन डी दिया है फैटी एसिड। किसमें पाया जाता है? चलिए जल्दी से आंसर शेयर करेंगे। जी बहुत बढ़िया, आपने कोमल आंसर दिया है, बहुत सुंदर कि आपने पौधे में श्वसन किस रूप में पाया जाता है, तो आपने बिल्कुल ही आंसर दे दिया है कि स्टार्च में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल ही क्या होगा? सही आंसर हो गया। चलिए थैंक यू, बहुत बढ़िया रीना आपने आया। अब जो है आपको कब आना है